हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम आरो में हिंदी टॉपिक में दिया गया है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इस पर डिस्कस करते हैं। इसका एक पार्ट वीडियो अपलोड हो चुका है, ये नेक्स्ट वीडियो है। तो देखते हैं। जिसका नियंत्रण ना हो उसके लिए एक शब्द यूज़ करते हैं, या जिस पर कोई रोक टोक ना हो तो उसके लिए शब्द होता है अनियंत्रित शब्द का यूज करते हैं। नेक्स्ट है जो नियमानुकूल ना हो या नियमानुसार ना होने वाला हो उसे क्या कहते हैं? उसे अनियमित या नियम विरुद्ध कहा जाता है। जो रुका हुआ ना हो उसे अनिरुद्ध कहा जाता है। जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो उसे अनिर्णित कहा जाता है। वचन से जिसका वर्णन संभव ना हो उसे अनिर्वचनीय कहा जाता है। जिसका निवारण संभव ना हो उसे अनिवार्य कहा जाता है। जिसका जवाब ना दिया गया हो या जिससे निस्तारित ना किया गया हो उसे अनिस्तीर्ण कहा जाता है। अनुकरण करने योग्य चीज़ों को अनुकरणीय कहा जाता है। पीछे चलने वाला या समान आचरण करने वाला, आज्ञाकारी या जो किसी के बाद में आए उसे अनुगामी कहा जाता है। किसी के पीछे विचारों के चलने वाले को अनुगामी या अनुनायी कहा जाता है। अनुनायी कहा जाता है। जिस पर अनुग्रह किया गया उसे अनुग्रहित कहते हैं। किसी के पीछे चलने वाला दास, भृत्य, नौकर उसे अनुचर कहते हैं। जिसका उच्चारण ना किया जा सके उसे अनुच्चरित कहते हैं। जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे अनुज कहते हैं। जिसका उत्तर ना दिया गया हो उसे अनुत्तरित कहा जाता है। परीक्षा में उत्तीर्ण न होने वाले को अनुत्तीर्ण कहा जाता है। जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे अनुपमेय कहा जाता है। जो उपलब्ध ना हो उसे अनुपलब्ध कहा जाता है। जिसका अनुभव किया जा चुका हो उसे अनुभूत कहते हैं। जो खुशी के पीछे पागल हो उसे अनुमत कहा जाता है। अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान को अनुमित कहा जाता है। किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन करने की क्रिया को अनुमोदन कहा जाता है। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो उसे अनुरुक्त कहते हैं। किसी के प्रेम या अनुराग में ढली स्त्री को अनुरुक्ता कहा जाता है। रूप के अनुसार को अनुरूप कहा जाता है। जिसका किसी की तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके उसे अनुल्लंघनीय कहा जाता है। किसी के उपरांत उसके परिणाम स्वरूप होने वाले को अनुवर्ती कहा जाता है। अन्य भाषा में परिणित एक भाषा में किया गया रूपांतर को अनुवाद या रूपांतरण कहा जाता है। बड़े भाई से पहले छोटे भाई का विवाह, किसी के पीछे या साथ साथ प्रवेश करने वालों को अनुवेश कहते हैं। बगल के घर में रहने वाला पड़ोसी उसे अनुवेश या प्रतिवेशी कहा जाता है। परंपरा से चली या सुनी हुई बात को अनुसृत कहा जाता है। किसी के पीछे प्रयुक्त होने वाले को अनुसंगी कहा जाता है। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करने को अनुष्ठान कहा जाता है। आगे देखते हैं। किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री अनूढ़ा कहा जाता है, उसको अनूढ़ा। जो नया ना हो उसे अनुनूतन कहते हैं। जो जानवर किसी की देख रेख में ना रहे उसे अनेर कहते हैं। जो इतिहास सम्मत ना हो उसे अनऐतिहासिक कहते हैं। पैर के अंगूठे में पहने जाने वाला आभूषण को अनोट कहा जाता है। देशों के बीच या अधिक देशों से संबंध रखने वाले को अंतर्देशीय कहा जाता है। किसी कथा या बात या प्रसंग के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा या प्रसंग को जो है उसे अंतर कथा कहा जाता है। अंतस या अंतःकरण की बात को जानने वाले को अंतर्यामी कहा जाता है। किसी कहे हुए श्लोक या पद को अंतिमाक्षर से प्रारंभ होने वाले को अंत्याक्षरी कहा जाता है। अन्न की देवी को अन्नपूर्णा कहा जाता है। किसी और स्थान पर अन्यत्र कहा जाता है। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसे अन्यमनस्क कहा जाता है। जो किसी अन्य के भरोसे हो उसे अन्याश्रित कहा जाता है। एक से अधिक माताओं से पैदा हुए भाई उसे अन्योदर कहा जाता है। विवाह के बाद स्त्री को पतिकुल से मिलने वाले धन को अन्नवाधेय कहा जाता है। अर्थशास्त्र के अनुसार सेना के किसी भी एक अंग की अधिकता को अन्वय कहा जाता है।
वह सामग्री जो वधु अपने पिता के घर से लेकर आई हो उसे अन्वयन या दहेज कहा जाता है। नीचे की ओर लाना या खींचने को अपकर्ष कहते हैं। जिसका अपकार किया गया उसे अपकृत कहते हैं। जो पढ़ा ना जा सके उसे अपठनीय कहा जाता है। जिसे पढ़ा ना गया हो उसे अपठित कहा जाता है। जो बात कहने या वचन के योग्य ना हो, जिसका वाचन ना किया गया हो, उसे अवाच्य कहा जाता है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपत या अपत्र कहा जाता है। जिस पुरुष की पत्नी ना हो उसे अपत्नीक कहा जाता है। बिगड़ा हुआ सत्र को अपभ्रंश कहा जाता है। जिसे अन्न या बल या सहारा उसे अपर बल कहा जाता है। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहा जाता है। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग करने वालों को अपरग्रह कहा जाता है। जिसका विवाह ना हुआ उसे अपरिणित या अविवाहित कहते हैं। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो उसे अपरिभाषित कहते हैं। जिसका कोई माप ना हो उसे अपरिमित कहते हैं। जिसकी नाप तौल ना हो सके या जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय या अप्रमेय कहते हैं। जो बदला ना जा सके उसे अपरिवर्तनीय कहा जाता है। जिसका परिहार ना हो सके, जो अनिवार्य हो उसे अपरिहार्य कहते हैं। बिना पलक झुकाए को अपलक कहते हैं। साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीज़ों को अपवाद कहते हैं। आने अनजाने गर्भवती स्त्री से विवाहोपरांत उत्पन्न पुत्र को जो है वो अपविद्ध कहा जाता है। मनमाना खर्च करने वाला या व्यर्थ ही अधिक खर्च करने वाले को अपव्ययी कहा जाता है। ऐसी प्रशंसा जो निंदा भाव पैदा करे उसे अपस्तुत कहते हैं। जिसके सब अंग दुरुस्त ना हो उसे अपांग या अपंग कहा जाता है। जिसकी कोई पार ना हो उसे अपार कहते हैं। वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके उसे अपारदर्शी कहते हैं। जो समान नियमों या गतिविधियों को धारणाओं के विपरीत हो उसे अपवाद कहते हैं। जो पहले कभी ना हो या जो पहले ना घटित हुआ हो उसे अपूर्व या अभूतपूर्व कहा जाता है। जिसका पान करने और पीने का निषेध हो या जो पान करने योग्य हो उसे क्या कहा जाता है? पान ना हो तो उसे अपेय कहते हैं। जो सर्वसाधारण के सामने ना रखा गया हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। अप्रकाशित। जो प्रगल्भ प्रायः बढ़ चढ़कर बोलने वाला या अधिक बोलने वाला ना हो, जो बकवादी ना हो उसे अप्रगल्भ कहा जाता है। जिसकी प्रतिभा का अभाव हो उसे अप्रतिभ कहा जाता है। जिसका निश्चय ना हो सके, जिसकी प्रतीत ना हो सके उसे अप्रतीयमान कहा जाता है। जिसकी आशा ना हो या जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। जो प्रमाण या परिमाण से सिद्ध ना हो सके, जो तौला या मापा ना जा सके उसे अप्रमेय कहते हैं। जो प्रशंसा के योग्य ना हो उसे अप्रशंसनीय या अप्रशस्त कहते हैं। जो कपड़ा ना पहना गया हो उसे अप्रहत कहते हैं। जो पहना ना गया हो, जो प्राप्त ना हो सके उसे अप्राप्त कहते हैं। जिसे प्राप्त ना किया जा सके उसे अप्राप्य कहते हैं। प्रमाण या सबूत का अभाव को अप्रमाण कहते हैं। जो समझा ना जा सके, जिसे बोध ना हो उसे अबोध कहते हैं। भक्षण न करने योग्य को अभक्ष्य कहते हैं। जो जानता ना हो उसे अनभिज्ञ कहते हैं। जो जानता हो उसे अभिज्ञ, अभिज्ञ या ज्ञाता कहा जाता है। अभिनय करने वाले पुरुष को अभिनेता कहते हैं। अभिनय करने वाली स्त्री को अभिनेत्री कहा जाता है। किसी बात या भाव को प्रकट करने की इच्छा को अभिप्रेत कहा जाता है। जो किसी अल्पवयस्क बच्चे, अनाथ बालक या स्त्री की देखरेख करता हो उसे अभिभावक कहा जाता है। जिस पर मत दे दिया गया हो उसे अभिमत कहते हैं। जो किसी और मुख किया हो उसे अभिमुख कहा जाता है। जिस पर अभियोग लगाया, मुकदमा चलाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। जो अभियोग लगाए या शिकायत करे उसे अभियोगी कहा जाता है। जो नायिका लुक छिपकर प्रेमी से मिलने जाए उसे अभिसारिका कहते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को अभिस्पा कहा जाता है। जिसे भेदा ना जा सके उसे अभेद्य कहते हैं। किसी वस्तु का भीतरी भाग को अभ्यंतर कहा जाता है या आभ्यंतर कहा जाता है। कोई काम स्वभाववश करते रहने की क्रिया को अभ्यास कहते हैं। जिसकी कभी मृत्यु ना हो उसे अमर या अमर्त्य कहा जाता है। जो मानव के योग्य ना हो उसे अनुनासिक
अमानुषिक कहते हैं। मास के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या कहा जाता है। जो कभी मिटाया ना जा सके उसे अमिट कहते हैं। जो निष्फल ना जाए उसे अमोघ कहा जाता है। जो मुरझाया हुआ या उदास ना हो उसे अम्लान कहते हैं। सूर्योदय के पहले का समय या सूर्य की लालिमा दिखने का समय को अरुणोदय कहते हैं। वह फूल जो आधा खिला हो उसे अर्धनिमीलित कहते हैं। 6 महीने में एक बार होने वाला को अर्धवार्षिक कहा जाता है। जिसे पार न किया जा सके उसे अलंघ कहते हैं। घने बालों वाली नायिका को अलका कहा जाता है। जो प्राप्त ना हुआ हो या जिससे लाभ ना प्राप्त हो, जो सरलता से प्राप्त ना हो, ना मिलने योग्य हो, उसे अलभ्य कहते हैं। जो इस लोक से परे हो उसे अलौकिक कहा जाता है। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे उसे अल्पकालिक कहा जाता है। जो कम जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जो अल्प या कम बोलने वाला हो उसे अल्पभाषी या मितभाषी कहा जाता है। जिसकी आयु थोड़ी हो उसे अल्पायु कहते हैं। जो मारना उचित ना हो, जिसे मारना उचित ना हो उसे अवध या अबाह कहा जाता है। जो वंदना के योग्य ना हो उसे अवंदनीय कहा जाता है। देश की मुद्रा का मूल्य कम करने को अवमूल्यन कहा जाता है। जिसका वर्णन किया जा सके, जिसकी बाणी व्यक्त ना कर सके उसे अवर्णनीय या अनिर्वचनीय कहा जाता है। जिसका वर्णन ना किया गया हो उसे अवर्ण या अवर्णित कहा जाता है। अवश्य होने वाले को अवश्य संभावी कहा जाता है। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को अवसरवादी कहा जाता है। जो समान नियम विधि के विरुद्ध हो उसे अविधि या अवैध कहा जाता है। जो कभी नष्ट ना हो उसे अविनष्ट कहा जाता है। जिसका कभी नाश ना हो उसे अविनाशी कहते हैं। जिसका विभाजन ना किया गया हो, जो बांटा ना गया हो उसे अविभक्त या अविभाजित कहते हैं। जिसका विभाजन ना हो उसे अविभाज्य कहते हैं। जिसे अच्छे बुरे का ज्ञान ना हो, उसे सोच समझकर कार्य न करने वाला हो उसे अविवेकी कहा जाता है। जिस पर विश्वास न किया जा सके उसे अविश्वसनीय कहा जाता है। जिसे भुलाया ना जा सके उसे अविस्मरणीय कहा जाता है। जिसे भुलाया ना गया हो उसे अविस्मृत कहा जाता है। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसे अबीरा कहते हैं। जिसे वेतन न मिलता हो या बिना वेतन के कार्य करने वाले को अवैतनिक कहा जाता है। जो विधि या कानून के विरुद्ध है तो उसे अवैध या गैर कानूनी कहा जाता है। जो व्यवहार में ना लगाया हो उसे अव्यवहित कहा जाता है। यानी जो व्यवहार में ना लाया गया हो अव्यवहित कहा जाता है। संपूर्ण लब्ध पर लक्षण का ना घटित होने को अव्याप्त कहते हैं। जो कार्य रूप में ना ला जा सके उसे अव्यवहारिक कहते हैं। ना हो सकने वाले को अशक्य कहा जाता है। जो शुद्ध ना हो उसे अशुद्ध कहते हैं। जो शोक करने वाला ना हो उसे अशोच्य कहा जाता है। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो उसे अश्रुतपूर्व कहते हैं या अनसुना कहा जाता है। जो अश्व घोड़े का आरोही सवार हो उसे अश्वारोही कहते हैं। चंद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि को अष्टमी कहा जाता है। जो नहीं हो सकता उसे असंभव कहते हैं। जो संविधान या विधान के नियम के विरुद्ध हो उसे असंवैधानिक कहते हैं। जो बराबर ना हो उसे असम कहते हैं। जिसमें सामर्थ्य ना हो उसे असमर्थ कहते हैं। जिसकी कोई सहायता न करे या जिसकी कोई सहायक ना हो उसे असहाय कहा जाता है। ऐसा कष्ट या रोग जिससे जल्दी छुटकारा ना हो या जिसका साधन ना हो सके उसे असाध्य कहते हैं। उचित समय पर ना हो उसे असामयिक कहते हैं। जो औरों में ना मिले उसे असामान्य कहते हैं। जिसकी कोई सीमा ना हो, जो सीमित ना हो उसे असीम कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस शॉर्ट क्लासेस। अगर वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।